आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का स्वागत है। अभी आपने जान ही लिया होगा कि एग्जाम आपका कब हो रहा है। झारखंड टेट का 15 सितंबर को हम लोग टारगेट बनाएंगे। 15 सितंबर के बाद आपका एग्जाम्स होना है। हम लोग आज 1 अगस्त है, हम लोग 15 सितंबर को मान के चलेंगे एग्जाम्स आपका हो रहा है। आपके पास कितने दिन है? 45 डेज। यू हैव ओनली 45 डेज मोर। और हमको इसी बीच में सारे चीजों की तैयारी करनी है। बहुत बच्चे सिर्फ 1 to 5 में है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो दोनों में है। तो 1 to 5 और 6 to 8, तो इसी बीच में हमें 1 to 5 भी कंप्लीट कर लेना है, इसी बीच में हमें 6 to 8 भी कंप्लीट कर लेना है ना। पूरा इंटायर सिलेबस को, सभी यूनिट्स को कंप्लीट करना है। तो आपका जो 45 डे है ना, ये थोड़ा कम है, ये थोड़ा आप सबके लिए कम है अगर अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो अभी हमें थोड़ा तैयारी का जो तरीका है ना, उसको थोड़ा बदलना होगा। हम लोग क्या बदल रहे हैं तैयारी का तरीका? अब जो हमारा सिलेबस में जितने यूनिट्स दिए हैं, उस यूनिट्स में, उन सारे यूनिट्स में क्वेश्चंस कहां से पूछे ही पूछे जाएंगे। नहीं समझे? कहां से प्रश्न 100% आते ही आते हैं। हमें उन चैप्टर्स में सबसे पहले फोकस करना है। ठीक है, हमारा फोकस क्या रहेगा? उन चैप्टर्स पे जहां से प्रश्न आएंगे ही आएंगे। हम लोग उन चैप्टर्स को पहले देखेंगे। इसी में जब आप इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, आपके सिलेबस में इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस शामिल है, यहाँ पर 1857 का विद्रोह भी शामिल है, तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न जो आएगा 1857 के विद्रोह से रहेगा ही। आप कोई भी एग्जाम उठा लें, जहां अगर सिलेबस में 1857 का आपका रिवोल्ट है, सिलेबस में है, तो यहां से प्रश्न आते ही आते हैं। तो ठीक है, हम लोग इसी के अकॉर्डिंग अभी हम लोगों ने आज अपना टॉपिक चुना है 1857 का विद्रोह। तो चलिए क्लासेस में एंटर करते हैं। हमारा जेटेट 2024 पेपर 2 का एक प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। हमारा टारगेट 30 आउट ऑफ 30, और ये है 6 to 8 के लिए समान अध्ययन पेपर 2 एसएसटी सोशल स्टडी, है ना, सोशल स्टडी। और 1857 का विद्रोह हमारा टॉपिक रहेगा। तो चलिए सीधे प्रश्न पे आते हैं। हम लोग कौन कौन से प्रश्न आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ये प्रश्न आपके सामने रहा। ऐसे मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको बहुत ही अच्छे से दिख सके, है ना। इसे जूम करते फटाफट तरीके से सॉल्व करते हैं और डिस्कशन भी कर लेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, पहला क्वेश्चन आ गया। 1857 के विद्रोह, 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो 1857 का विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील विद्रोह या पावना विद्रोह, है ना। जस्ट 1857 विद्रोह के बाद, ठीक है। तो अब जस्ट कौन सा विद्रोह होता है? संथाल विद्रोह आपका कब होता है? 1855 प्लस ये बंगाल में आपका हुआ भी नहीं था, संथाल विद्रोह नहीं होगा। पावना विद्रोह 1873 में हुआ था, 1873 में हुआ था ये पावना विद्रोह, यानी काफी दिनों के बाद हुआ था। तुरंत बाद आपका सन्यासी विद्रोह, ये 1870 के आसपास हुआ था, 1870, ये भी बाद में है। नील विद्रोह आपका 1860 में हुआ था। तो 1857 के विद्रोह के जस्ट बाद कौन सा विद्रोह हो गया बंगाल में? नील विद्रोह। संथाल विद्रोह था 1855 में ही हुआ था, लेकिन ये बंगाल में ऑलरेडी हुआ भी नहीं था, इसलिए ये तो होगा ही नहीं आंसर, है ना। उसको हमने पहले हटा दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? नील विद्रोह 1860 में जो हुआ था वो आप आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आप सभी के लिए, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण 1860 के लेखक कौन है? अभी जैसे हमने पढ़ा कि यहाँ पे नील विद्रोह हुआ था 1860 में, तो इसी से जुड़ा हुआ सामने प्रश्न आ गया कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण, पुस्तक का नाम क्या है? नील दर्पण। 1860 के लेखक कौन है? नील दर्पण बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, शरद चंद्र चटर्जी या रविंद्रनाथ ठाकुर। तो इसके लेखक थे आपका कृषकों की दुर्दशा पर जो पुस्तक लिखी गई थी नील दर्पण, इसके लेखक थे दीनबंधु मित्र। कौन लेखक थे इसके? दीनबंधु मित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, आनंद मठ उपन्यास के अंतर्गत वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? आनंद मठ जो लेखक है, आनंद मठ के, आनंद मठ, चलिए आनंद मठ उपन्यास के अंतर्गत वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है?
अभी जो हमारा राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम है ना, राष्ट्रीय गीत क्या हमारा वंदे मातरम। तो वंदे मातरम को किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर, रामधारी सिंह दिनकर, सरोजिनी नायडू या बंकिम चंद्र चटर्जी? तो आंसर क्या होगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा हमारा? नेशनल एंथम, राष्ट्रगान लिखा है, जन गण मन लिखा है, ठीक है। और सरोजिनी नायडू और इनका तो कोई योगदान ही नहीं इस क्षेत्र में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अपने कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? किसने सन्यासी विद्रोह के बारे में लिखा है और सन्यासी विद्रोह को पॉपुलर बनाया है? तो सन्यासी विद्रोह का वर्णन आपका किया था किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बी नंबर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, आपको 5 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। चलिए, 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। तो विद्रोह अपने किस छावनी से किया था? यानी मंगल पांडे का संबंध किस छावनी से था? मेरठ, बैरकपुर, अंबाला या फिर लखनऊ? तो ये पहले मंगल पांडे आपका 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बंगाल से संबंधित है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ये किस इन्फेंट्री से संबंधित थे, कितने नंबर के? तो 34वीं। और ये कहां पर था? तो बैरकपुर। बैरकपुर कहां है? बंगाल में है, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। चलिए अब फिर से एक बार हम लोग अब चले आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे आते हैं, ये है आपका 6 नंबर। चलिए मैं ऊपर कर दूं 6। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। 1857 में विद्रोह के दौरान, 1857 में विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने, आप सभी अवगत है, जो मुगल के अंतिम शासक थे बहादुर शाह जफर थे, और विद्रोहियों ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता प्रतीकात्मक रूप से बहादुर शाह जफर को बना दिया था। हालांकि इन्होंने कुछ विशेष भूमिका नहीं निभाई, क्योंकि जब ये उस समय 1857 का विद्रोह चल रहा है, ये 87 ईयर्स के थे। तो इतने 71 ईयर के, तो 71 ईयर के किसी भी कह सकते हैं शासक से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो बस खड़ा हो जाए युद्ध भूमि में, यही बहुत बड़ी बात है। तो इसको प्रतीकात्मक रूप से बनाया गया था नेतृत्व करता, लेकिन इसने अपना एक विश्वासी व्यक्ति को साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था, और उसी के नेतृत्व में सारा भारोमजार इन्होंने दे दिया था। उसी के ऊपर सारा जिम्मा दे दिया था कैसे विद्रोह करना है। तो कौन थे वो? अजीमुल्ला, बिरजिस कादिर, बख्त खां या फिर हसन खां? तो ये थे आपका बख्त खां। बख्त खां को इसने अपना कह सकते हैं कि ये खिताब भी दिया था, साहब आलम बहादुर का खिताब भी उसको दिया था। नेक्स्ट, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? ये सबसे पहली घटना कौन सा घटी 4 में? कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, ये हुआ था। दूसरा, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, और झांसी की रानी का विद्रोह। देखिए, सैनिक सबसे पहले कहां विद्रोह किया सैनिकों ने? मेरठ में। और मेरठ से वो कहां गए? दिल्ली, और दिल्ली में उन्होंने कब्जा कर लिया। तो सबसे पहली घटना हुई मेरठ में। ऑप्शन में मेरठ कहीं है? मेरठ नहीं है। दूसरी घटना कहां हुई? दिल्ली में। तो दिल्ली जो होगा जहां पर सी नंबर, तो दिल्ली आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका 12 मई 1857 को ही दिल्ली पर अंग्रेज इन लोगों ने कब्जा कर लिया था, विद्रोहियों ने 12 मई को ही दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। और ये भी बताते चले कि दिल्ली पर कब्जा बहुत दिनों तक नहीं रह पाएगा। सबसे पहले दिल्ली से ही विद्रोहियों का सत्ता कैसे फिर तख्ता पलट हुआ और फिर अंग्रेज स्थापित हो गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन आपको यहां पर है ना। क्वेश्चन नंबर 8 का आप यहां पे नीचे पढ़ लें, या आप इसे स्टडी करें, फिर इसका ऑप्शन हम लोग उधर जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन आप पढ़ पा रहे हैं? क्वेश्चन है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था, यानी चिन्ह क्या था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह किसका इस्तेमाल करते थे ये लोग? चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। अब कौन कौन सा ऑप्शन दिया है इसको देख लेते हैं। चलिए ऑप्शन, आपका ऑप्शन इधर है। प्रतीक चिन्ह क्या था 1857 के विद्रोह का? ऑप्शन यहां पर है, कमल और रोटी। पहला क्या है? कमल और रोटी। दूसरा है आपका बाज, तीसरा है रुमाल, और चौथा है 2 तलवारें। तो 1857 के विद्रोह का जो प्रतीक चिन्ह था ना, वो कमल और रोटी था।
कहीं कहीं रोटी की जगह पर चपाती मिलेगा, कमल और चपाती। आंसर वही होगा, कमल और चपाती या कमल या रोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 1857 के संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? अंग्रेजों ने सबसे पहले फिर किसे वापस पा लिया? इसका हम लोगों ने डिस्कस अभी तुरंत किया। सबसे पहले उन्होंने दिल्ली को ही वापस पुनः पा लिया था। ऑप्शन आपका सी नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहां स्थित है? महारानी लक्ष्मीबाई ने जो वीरता का परिचय दिया वो कहां पे दिया था? ग्वालियर में। तो जी हाँ, झांसी ग्वालियर में। तो उनका जो समाधि स्थल बना है वो आपका ग्वालियर में ही है। आपको पता है झांसी और ग्वालियर है ना, ये बॉर्डर एक ही है, मतलब टच करती काफी नजदीक है, इसलिए इसके समाधि स्थल को ग्वालियर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको नीचे, दिख रहा है 11, रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम युद्ध, रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा था? फिरोज, गप, नील या हैवलॉक? तो अंतिम जो युद्ध लड़ा था वो फिरोज के साथ लड़ा था। और फिरोज का एक कथन आप याद कीजिए, इन्होंने क्या कहा था रानी लक्ष्मीबाई में? इन्होंने कहा, बड़ा ही फेमस सेंटेंस है, जितने भी यहाँ पे शहीद हुए हैं या जिसने भी विद्रोह में भाग लिए हैं, इसमें इकलौता अगर कोई मर्द था, एकमात्र अगर कोई मर्द था सच्चा, तो वो रानी लक्ष्मीबाई थी। सोचिए कितनी बड़ी उपाधि थी। एकमात्र ये औरत थी लेकिन उसने इसे मर्द की उपाधि दी। और मर्दों में भी से जितने मर्द जितने मेल थे उनमें से कहा इकलौता सच्चा मर्द कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। इसके वीरता से वो इतने प्रभावित हुए थे। ये सेंटेंस भी कहीं कहीं आपको पूछ दिया जाता है, ये सेंटेंस फिरोज ने किसके लिए कहा था? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 12 आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं इसे। निम्नलिखित में से किस महिला ने अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लक्ष्मीबाई नो, अहिल्याबाई नो, और ना आसफ अली नो, किसने? बेगम हजरत महल ने। और बेगम हजरत महल कौन थी? जो आपका अवध के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। तो वाजिद अली शाह की धर्म पत्नी थी ये, इन्होंने ही यहां से विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के नेता नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? आपका अजीमुल्ला, बिरजिस कादिर, तात्या टोपे या कुंवर सिंह? नाना साहब ने अपना जो कमांडर बनाया था, कमांडर इन चीफ, वो बनाया था तात्या टोपे को, तात्या टोपे को। ठीक है, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे था। नेक्स्ट, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग है ना? रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था? ये वास्तविक नाम था। वो नाम अलग नाम से फेमस थे लेकिन उसका वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, तो कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहब या फिर मंगल पांडे? तो रामचंद्र पांडुरंग आपका तात्या टोपे का नाम था। इसी में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, इसी से धोधू पंथ, एक प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है, धोधू पंथ। 1857 के प्रमुख विद्रोहियों में धोधू पंथ किसका उपनाम था? धोधू पंथ, ये आपका नाना साहब का था। नाना साहब का दूसरा नाम क्या था? धोधू पंथ। और आपका तात्या टोपे का दूसरा नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। इसको याद रखिए, जब भी ये प्रश्न पूछा जाता है ना, ये नहीं दोनों में से किसी एक के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर की सेना को संयुक्त रूप से पराजित कर दिया। क्या वीरता का इन्होंने परिचय दिया? अंग्रेजी सेना तो थी, उसे भी हराया, इसके साथ साथ जोधपुर की भी संयुक्त सेना, जोधपुर जो कि दगाबाजी करी थी, इन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर विद्रोहियों का दमन करने का काम किया। तो जोधपुर रियासत ने सेना भेजी और अंग्रेजी सेना आई। दोनों सेना को किसने हरा दिया? आपका ठाकुर कुशल सिंह ने। किसने हरा दिया? ठाकुर कुशल सिंह ने। और ये किस एरिया के थे? मारवाड़ क्षेत्र के ये शासक थे, मारवाड़। तो मारवाड़ क्षेत्र के शासक हुआ करते थे आपका ठाकुर कुशल सिंह। इन्होंने दोनों की संयुक्त सेना को हरा दिया था। तो चलिए 15 MCQ आपका हो गया और हम लोग अभी जेटर 6 to 8 का प्रिपरेशन कर रहे हैं।
और आज हम लोगों ने देखा 1857 का विद्रोह। ऐसे ही क्लासेस लगातार चलती रहेगी एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे। और अब तो हमें और भी, हम लोग एक दिन में 2-2 क्लासेस को करने का प्रयास कर रहे हैं, 2-2 क्लास ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि आपका सिलेबस, हम लोग 15 सितंबर मान के चल रहे हैं, इसके बाद आपका एग्जाम किसी दिन हो सकता है, लेकिन हम लोग कट ऑफ डेट जो एग्जाम्स का डेट मानेंगे ना, वो हम लोग कब मानेंगे, 15 सितंबर। तो 15 सितंबर को हमारा एग्जाम हो रहा है जेटेड का। इसी टारगेट, इसी कह सकते इसको हम लोग एग्जाम डेट मानकर इसी के अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन को करेंगे और उसके पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, चाहे वो 1 to 5 हो या फिर आपका 6 to 8 हो। सभी सिलेबस को हमें कब तक कंप्लीट कर लेना है, सब पूरे सिलेबस को हमें कंप्लीट कर लेना। आपका पूरा सिलेबस हम लोग 15 सितंबर को है तो 14 सितंबर तक कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरीके से हम लोग एवरीडे 2 क्लासेस ऑर्गेनाइज करेंगे, रोज हम लोग 2-2 क्लासेस को करेंगे ताकि आपका सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए क्लासेस में। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। थैंक यू।